हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर मैं आया हूं। आज का विषय है कि आपका सितंबर 2025 कैसा रहेगा, सितंबर 2025 कैसा रहेगा, क्या लेकर आ रहा है आपके लिए, टैरो की गाइडेंस क्या है, यही आज का विषय है। और आज के इस विषय के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 एस ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2 2 ऑफ कप्स और पाइल नंबर 3 3 ऑफ कप्स। कप्स हाउस के पहले 3 कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। तीनों में से जो आपको अच्छा लगे, एक फीलिंग दे, अट्रैक्शन दे, उसे ही अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, यह आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने एस ऑफ कप्स चूज किया था, मेरे बगल में एस ऑफ कप्स की फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका सितंबर 2025 कैसा रहने वाला है। टैरो इस पर क्या गाइडेंस लेकर के आते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है द टावर। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 7 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 4 ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है स्ट्रेंथ और अंतिम कार्ड आपके लिए एस ऑफ कप्स। तो 5 कार्ड्स ट्रेडिशनल टैरो राइडर वाइट से आपके लिए अपीयर हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं पाइल नंबर 1 कि आपका अगस्त का महीना एक सिचुएशनल संघर्ष में स्थिति में रहा है और आपने काफी सारी सिचुएशंस को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने की कोशिश करी है। कुछ मामलों में आप थक गए, कुछ मामलों में आप परेशान हो गए, कुछ मामलों में आप इन प्रॉब्लम्स को मैनेज करने में विफल रहे और कुछ मामलों में आपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, उसमें स्ट्रगल किया और अभी भी एक स्ट्रगलिंग सिचुएशन को देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं। थोड़ा पीछे चलें, एक नुकसान दिखता है। पाइल नंबर 1 में लगभग 30 से 35% ऐसे लोग हैं जिनको बुरी तरह का तगड़ा नुकसान हुआ है, जो कि जुलाई अगस्त 2 महीनों में हो सकता है हुआ हो, जिसमें सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, 70% पॉसिबिलिटी है कि फाइनेंशियल लॉस हुआ है। इमोशनल लॉस की भी एक पॉसिबिलिटी दिखती है। तो व्हाटएवर जो हो गया वो हो गया, उससे ओवरकम करने के लिए उन चीजों को जो नुकसान में रही, उन चीजों को जहां पर नुकसान हुआ, उन्हीं मामलों में, उन्हीं टॉपिक्स पर गेन करने के लिए आपके लिए सितंबर का महीना एक नई पहल और ठंडी हवा का झोंका जैसा लेकर के आ रहा है। इस महीने आप सिर्फ अपने कर्म में बने रहें और ज्यादा चिंता ना करें। कर्म में बने रहें और चिंता ना करें किस चीज की, रिजल्ट की। कर्म करते जाइए, रिजल्ट अकॉर्डिंगली आता जाएगा और आप देखेंगे कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियां भी इस महीने संचालित हो रही हैं सुचारू रूप से आपके पक्ष में आने के लिए। जहां पर सिचुएशन चैलेंजिंग रही है, अभी भी है, उन्हीं पॉइंट्स पर, उन्हीं मैटर्स में सिचुएशन चैलेंज वाले मामले से ऊपर उठकर चैलेंज समझ में आ जाए, सिचुएशन को कैसे टैकल और मैनेज करना है इसकी समझ आपकी विकसित हो जाए और आप चीजों को पॉजिटिवली मैनेज करते चले जाएंगे। इसकी पॉसिबिलिटी सितंबर में बन रही है। सितंबर का महीना आपके लिए अपनी राह को सही दिशा में लाना, अपने जीवन को बेटर वे में आगे बढ़ाना और जिन मामलों में इमोशनल लॉस हुआ, जिन मामलों में फाइनेंशियल लॉस आपने देखा, उसी मामलों में, उन्हीं टॉपिक्स, उन्हीं सिचुएशंस में रिकवर करने की पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी दोनों मिलेगी। सितंबर का महीना आपके लिए शुरुआत में थोड़ी सी परेशानियां लेकर आ सकता है, लेकिन एक बार आपने ठान लिया कि आपको अपने कर्म स्वयं करने हैं,
आप दूसरों के भरोसे नहीं बैठेंगे, आप अपने निहित कर्म करेंगे और चीजों को पॉजिटिवली अपने फेवर में लाने की कोशिश करेंगे तो सिचुएशन आपकी पकड़ में आ जाएगी और आपके लिए 10 सितंबर के बाद चीजें पॉजिटिव होती चली जाएंगी। सितंबर के महीना में ही पितृपक्ष पड़ता है, इसलिए आपको भी अपने पितरों को थोड़ा स्मरण करना, उनकी ब्लेसिंग्स की उम्मीद करना, और अगर आपके डायरेक्ट एंसेस्टर यानी आपके पिता माता नहीं है तो उनको जल देना अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, आपके फेवर में रहेगा। ओवरऑल अगर आपने चीजों को पॉजिटिवली मैनेज करने की कोशिश करी तो 10 सितंबर के बाद का महीना जो बाकी का बचेगा 20 दिन, वो आपके फेवर में रहेगा। तो पाइल नंबर 1 ये था एक ग्लैंस में, एक दृष्टि में कि आपका सितंबर का महीना कैसा रहेगा। अब ओशो ज़ेन टैरो कार्ड लेते हैं और देखते हैं कि आपके लिए सितंबर का महीना लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स में कैसा रहने वाला है। लव रिलेशनशिप, जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए पॉसिबिलिटीज। अनमैरिड के लिए यह महीना कहता है कि अगर आपका कोई भी रिलेशन अभी नहीं है तो संभव है एक प्यार की नई किरण आपके जीवन में आ जाए, लेकिन रीडिंग कहती है कि किरण स्वयं से आएगी, आपको लानी नहीं पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि ये वाली या ये वाला पर्सन प्यार की पहली किरण हो सकता है तो आप गलत हैं। जो पर्सन प्यार की पहली किरण होगा या होगी, उसके आपके जीवन में आ जाने के बाद आपको पता चलेगा कि यही पहली किरण है, ठीक है ना, पहले नहीं पता चलेगा। तो यहां पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अनमैरिड में जो लोग रिलेशनशिप में अभी चल रहे हैं उनके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी इस महीने रहने वाली है, नुकसान नहीं होता। जो लोग मैरिड कपल हैं उनके लिए कार्ड अपीयर हुआ है अलोननेस। यह कहता है अपने पार्टनर को उसका पर्सनल स्पेस देने की कोशिश करिए, बहुत ज्यादा इंटरेक्ट और इन्वॉल्व मत करिए, हर चीज में मत घुस जाइए। आप अपने पार्टनर की प्राइवेसी की थोड़ी सी, जो छोटी मोटी सी प्राइवेसी है, उसकी थोड़ी सी अगर रिस्पेक्ट करते हैं तो आपका आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप और इंप्रूव होगा। और उन मामलों में जहां मैरिड है लेकिन आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी किसी भी वजह से, सितंबर के मंथ में आप अपने पार्टनर को थोड़ी प्रिविलेज दे देते हैं और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यानी उसकी साइड से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप न सिर्फ सिचुएशन को ऑब्जर्व कर पाएंगे बल्कि टैकल करके रिलेशन को इंप्रूव करने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। यहां ये क्लियर कर दूं कि ऑटोमेटिकली अगर आपके रिलेशनशिप में चीजें पॉजिटिव चल रही हैं तो ऑटोमेटिकली रिलेशन में डिस्टर्बेंस होने के कोई योग नहीं है। अब बात करते हैं फैमिली। फैमिली के लिए कार्ड अपीयर है करेज। यह कहता है कि आप अपनी फैमिली को लेकर के एक पॉजिटिव सेंस में रहिए और अपने मन को, अपने सेंसेस को निगेटिव नहीं करना है। दूसरा, उन मामलों में जहां आप परिवार को कुछ बता दें और इंफॉर्मेशन दे करके आगे बढ़ें, काम करें, वहां आपको थोड़ी करेज, हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। पॉजिटिव निगेटिव बाद में सोचिएगा, पहले इंफॉर्मेशन देना सही है, लेकिन इंफॉर्मेशन देने के लिए भी आपको इंफॉर्मेशन फॉर्मल देनी है, नॉन फॉर्मल नहीं देनी, क्योंकि वो नॉन फॉर्मल समझ में नहीं आएगी। आगे परिजनों का सपोर्ट और सहयोग इस महीने पूरा बनेगा आपके लिए। परिस्थिति कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी बुरी हो, आपका परिवार आपके लिए खड़ा रहेगा। फाइनेंशियल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है द रिबेल। द रिबेल का कार्ड कहता है कि फाइनेंशियल मामलों में आप बंधे बधाए रूटीन से हट करके अगर डिसीजन लेते हैं, अब ये जो रीडिंग कहती है ना डिसीजन लेते हैं, तो कहती है रीडिंग की डिसीजन तो बढ़िया होगा और रिजल्ट अच्छे आएंगे, लेकिन अगर जरूरत है तभी बंधे बधाए जो लीक है उससे हटकर डिसीजन लेना है। और अगर चीजें स्मूथ चल रही हैं पैटर्न वाइज तो कोई छेड़ना नहीं है। जैसे वो पुरानी कहा था ना, चलते घोड़े को चाबुक नहीं मारते। घोड़ा चल रहा है तो चलने दीजिए, शांत रहिए, फिर डिसीजन विसीजन नहीं लेना, शांति से चलने दीजिए, फाइनेंशियल मामले अच्छे रहेंगे। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो जो रूटीन वाइज आप डिसीजन लेते हैं, जो एक प्रोसीजर है आपका, रूटीन ऑप्शन या पैकेज है, उससे हट करके एक नए पॉइंट ऑफ व्यू पे तब जाना है और तब डिसाइड करना है, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आपके प्रोफेशन की। प्रोफेशनल मामले में कार्ड अपीयर हुआ है द क्रिएटर। यह कहता है कि प्रोफेशनल मामले में सिचुएशन सितंबर के महीने में दो अलग अलग मोड में चलेंगी। नंबर 1, चीजें पॉजिटिव आपके कंट्रोल में रहेंगी, लेकिन आप जरूरत से ज्यादा एक्सेजरेट करेंगे, हाइप करेंगे सिचुएशन को तो खराब हो जाएगी, तो मामला खराब होगा। आप बस रूटीन वर्क में बने रहेंगे,
डिसीजन इधर उधर करते रहिए, चीजें पॉजिटिव चलती रहेंगी। दूसरा, अगर आप अपने आप में स्वयं में शांत रहते हैं तो चीजें बेहतर रहेंगी, और अगर ईगोइस्ट होते हैं तो भी चीजें खराब होंगी। यानी कुल मिलाकर अपने प्रोफेशनल मैटर्स में आपको अपनी समझ से ही निर्णय लेना है, किसी के द्वारा थोपे गए डिसीजन के साथ नहीं जाना है। एजुकेशनल मैटर में कार्ड अपीयर हुआ है गोइंग विद द फ्लो, बिल्कुल जो इस कार्ड का नाम है यही करिए अपनी शिक्षा के क्षेत्र में। गो विद द फ्लो, अपने सिलेबस के साथ बने रहिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। दैट मीन्स कि रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अपने सिलेबस को 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, 10 बार पढ़ लीजिए, जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हैं रिवाइज करिए, बट रट्टा मत मारिए। रिवीजन ही वो चीजों को रिमेम्बरेंस में डालेगा। दूसरा, अपने एजुकेशनल मैटर्स में जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे लाइट वेट फील करिए, सिचुएशन लाइट वेट हो जाएगी, बहुत बढ़िया रहने वाला है, कोई नुकसान नहीं दिखता है। हेल्थ से रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है स्ट्रेस, इस कार्ड का नाम है स्ट्रेस, लेकिन ये कार्ड कहता है कि अगर आप एक सधे हुए स्ट्रेसफुल माइंडसेट को अक्वायर करते हैं कि भाई इस मैटर में तो मुझे स्ट्रेस लेना ही है, और ये मान जाते हैं और स्ट्रेस लेते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप भाग रहे हैं और स्ट्रेस आ रहा है तो भाग नहीं पाएंगे। इसलिए तनाव अगर है तो उसकी वजह खोजिए और उस वजह को स्वीकार कर लीजिए, आप तनाव से बाहर आ जाएंगे। दूसरा, हर बात को सीरियस नहीं लेना है। चौथा, हर व्यक्ति की हर बात का जवाब नहीं देना है। नहीं, किसी किसी बात को किसी ने बोला, आप जरूरी नहीं उस पर रिप्लाई करें, बोल दिया, भाड़ में जाए, इस मोड में आ जाइए। तो कुल मिलाकर अगर आप अपने माइंड को मैनेज करने की अच्छे से कोशिश इस महीने करते हैं तो आपके हेल्थ में वो इंप्रूवमेंट्स मिलेंगी जो आप चाहते हैं। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 2 ऑफ कप्स को चूज किया था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए सितंबर 2025 कैसा रहने वाला है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर 6 ऑफ सोर्ड्स, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द एम्परर। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 8 ऑफ पेंटिकल्स, फोर्थ नंबर पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और अंतिम कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये सितंबर का जो महीना है आपके लिए, ये शुरू के पहले सप्ताह में, पहले हफ्ते में आपको थोड़ी सी परेशानियों की झलक दिखाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है, एक्चुअली 2 बात का ध्यान रखना है। नंबर 1, अपने कर्म में बने रहिए, पीछे मत हटिए, कदम पीछे मत हटाइए, जो चल रहा है चलने दीजिए। प्रॉब्लम दिखती है, दिखने दीजिए, प्रॉब्लम है रहने दीजिए, आप करते रहिए। और दूसरा, जिन लोगों को आप पर भरोसा है और आप जानते हैं कि ये लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, इसमें फैमिली मेंबर्स हैं, जिनसे आपको प्यार है वे हैं, जिनको आपसे प्यार है वे हैं, आपके मित्र भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, आपके जान पहचान के लोग भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो जिन लोगों को आप पर भरोसा है, हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जिन पर आपको भरोसा ना हो, लेकिन आपको पता है कि भाई ये मुझ पर भरोसा करते हैं या करती हैं, उनका विश्वास टूटने ना पावे आपकी साइड से। बाकी सिचुएशन कुछ भी हो, उसमें आपका कोई दोष नहीं, लेकिन आपके कर्मों से, आपकी गलतियों से उनका भरोसा न टूटे, बस इतना ध्यान दे दीजिएगा। यह महीना कहता है कि आप थोड़ा जिद्दी किस्म के रहेंगे। सुनने में ये बुरा लगता है लेकिन ये हमारे काम का है। कैसे, मैं अभी बताता हूं। उसका रीजन क्या है कि पहला तो अगर आप अपने आप को अपने कार्य में जिद में ले आते हैं, अपने कर्मों में जिद में लाते हैं कि मुझे तो ये करना ही है, इसके अलावा मेरा कोई ठौर नहीं है, इसके अलावा मुझे कोई मतलब हम रुक नहीं सकते, हमें लगना ही पड़ेगा, तो आपकी जो जिद है वो आपको सबसे पहले गिव अप करने से बचा लेगी, पीछे हटा लेगी। और दूसरा, आपके अंदर की क्रिएटिविटी और ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। आप चीजों को सही ढंग से ऑब्जर्व करने में कामयाब होंगे, आप सिचुएशन को अपने पक्ष में ऑपरेट करने में कामयाब होंगे,
अपने और दूसरे के इमोशनल फैक्टर्स को भी मैनेज और मैनिपुलेट करने में कामयाब होंगे। इससे आपकी इमेज बढ़ेगी, आपके कार्य समय पर हो जाएंगे। लेकिन इस महीने फाइनेंशियल मामलों में थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। अनायास पैसा खर्च होना, दिया गया उधार वापस ना आना जैसी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये था एक दृष्टि में कि आपका सितंबर 2025 कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि आपके लिए जीवन के विभिन्न पहलुओं पर, लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए लव रिलेशनशिप को लेकर कार्ड अपीयर हुआ है, इनर वॉइस। कई बार हम किसी के साथ क्रश वाली फीलिंग में आ जाते हैं। हमको समझ में आता होता है कि नहीं यार, इसके साथ इन्वॉल्व नहीं हो। हमको यह भी समझ में आता है कि इसका और हमारा हो नहीं पाएगा, पहले से पता होता है। हमें यह भी समझ में आता है कि यार ये कहीं और लगी हुई है, कोई और इसके जीवन में है, ये किसी और के जीवन में है। ठीक, उसके बावजूद हम अपनी क्रश फीलिंग को बढ़ा ले जाएं और थोड़े समय के बाद डिप्रेस हो जाएं, निराश हो जाएं, हताश हो जाएं, ऊपर वाले ने तो हमारी किस्मत की ऐसी तैसी कर रखी कि कंप्लेंट्स करें, तो गलती तो आपने करी थी। तो जैसा बीज बोया वैसा फल आया। इसलिए सितंबर के मंथ में पहले अपने दिल से पूछिएगा, जो लोग सिंगल हैं, जिनके जीवन में कोई नहीं, कि यार इसके लिए मेरा जो क्रश आ रहा है वो सचमुच मेरा क्रश है या बस मुझे क्रश करना है किसी पे, लाओ इसी पे क्रश कर ले, ऐसा तो नहीं है। उसका रीजन क्या है? कई बार ऐसा होता है कि हम सोसाइटी में, मार्केट में निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो लड़कों को कई लड़कियां पसंद आ जाती हैं एक ही टाइम में। ठीक है, ऐसा होता है, आपके साथ होगा। आप लड़का हैं तो आप जाएं, अच्छा यार ये वाली बड़ी प्यारी लग रही थी, अच्छा ये बड़ी प्यारी लग रही थी, यार ये लड़की, ऐसी लड़की से शादी होनी चाहिए जीवन में। सोचते हैं, लड़की चली गई, जिस काम के लिए घर से निकले थे वो काम किया, घर पे आ गए, उसके बाद याद भी नहीं कि वो 3 लड़कियां हमने देखी थी, भूल जाते हैं। हाँ, कुछ केसेस में कभी कभी रिमेम्बरेंस रह जाती है, मानता हूं, लेकिन मोस्टली भूल जाते हैं। और ऐसा लड़कियों के साथ होता है कि यार ये लड़का तो बड़ा क्यूट है, ये लड़का तो यार बड़ा इंटेलेक्चुअल दिख रहा है, ओ माय गॉड, यार ऐसा बॉयफ्रेंड होना चाहिए। लड़कियां ऐसा सोचती हैं। फिर जिस काम से गई, सहेली से मिला, शॉपिंग किया या वट एवर, जो गोलगप्पे खाया, जो भी कुछ काम है ना, कुछ भी उसको किया, फिर घर पे आ गई और लड़की भूल गई उस लड़के को। तो सवाल उठता है कि क्या उस मोमेंट में हमें वो पसंद नहीं थी? उस मोमेंट में थी, लेकिन क्या हुआ, हमें ना उस पर क्रश था, ना हमें उस पर प्यार आया। ठीक, हमें प्यारी लगी लेकिन हमें प्यार नहीं आया, हमें अच्छा लगा हमें, लेकिन हमारा क्रश नहीं आया। तो हमने अपने आप को उस सिनेरियोज में इन्वॉल्व होने से बचाया। तो आपको बिल्कुल यही करना है कि पहले अपने आप से पूछिए कि यार ये मुझे बस अच्छी लग रही है, ये मुझे बस अच्छा लग रहा है कि सचमुच मुझे क्रश हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बस केवल एक इन्फ्लुएंस दिमाग में उठा और हमने उसको क्रश समझ के अपने आप को फंसा ली, वो नहीं करना, ध्यान रखिएगा। दूसरा, इस महीने आपके जीवन में प्यार का फूल खिलने की पॉसिबिलिटी है, इसीलिए इतनी ज्ञान गंगा दी गई, इसीलिए इतना समझाया गया। कहीं ऐसा ना हो कि प्यार के फूल खिलने थे, इससे कनेक्ट हो गए, उससे और मामला हो गया ढाक के 3 पात। तो जरा थम के रहिएगा, जल्दी मत करिएगा। मैरिड लोग, आपके लिए कार्ड बड़ा प्यारा कार्ड दिखाता हूं। आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है लव रिलेशनशिप को लेकर। ये रहा कार्ड। ओशो ज़ेन टैरो कार्ड के बारे में जो जानते हैं उनको तो समझ में आ गया होगा कि ये भी एक कार्ड है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो देख रहे होंगे कि अरे ये तो पूरा ब्लैंक है। हाँ जी, पूरा ब्लैंक है। इसका कार्ड का नाम है नोथिंगनेस। नोथिंगनेस का ये कार्ड है। ये गहरी इंफॉर्मेशन देता है, एकदम डीप। लव रिलेशनशिप के बारे में ये कहता है कि जरा ध्यान दो कि सचमुच में क्या चल रहा है। परसेप्शन का ही बना रहे हो, हैं काहे सोच रहे हो कि यार वो ये सोच रही होगी, उसके दिमाग में ये चल रहा होगा। कई बार ऐसा होता है, सोशल मीडिया पर कई बार आता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं कि जरूर इसके दिमाग में कोई पर्सन होगा या कोई लड़की होगी, और बंदा बैठ के सोच रहा है कि यार गेम ऑफ थ्रोन्स का एंड क्या होने वाला है। बंदा बैठ के ये सोच रहा है कि यार ये जो यूएस ने टैरिफ लगा रखा है ये कहां तक जाएगा, है, और दिमाग चल रहा है कुछ और। तो डोंट मेक योर परसेप्शन टुवर्ड्स योर पार्टनर, बट वेट फॉर हर और हिज परसेप्शंस टू कम।
ठीक। अब जब कहता है कि उसके परसेप्शन का वेट करो तो उसका परसेप्शन आएगा, लेकिन अपने परसेप्शन के बारे में आपको डार्कनेस नहीं दिखानी है। यानी निगेटिविटी अगर आपके परसेप्शन में है तो वो नहीं दिखाना है। अगर आपको डाउट हो रहा है अपने पार्टनर पर तो वो शो नहीं करना है। पहले समझने की कोशिश करो कि ये डाउट सचमुच का डाउट है या हमारा दिमाग ही शक्की हो गया है। क्योंकि शक्की होना भी एक बहुत बड़ी दुनिया की असाध्य बीमारियों में से एक है। इसका इलाज नहीं है। और मुझसे कोई पूछे तो मैं तो कहता हूं चौथे मंजिल से कूद के मर जाओ। कई लोग मुझसे कहते भाई चौथे मंजिल से कहा, मैं कहता हूं फिर बचेंगे नहीं ना। पहली दूसरी तीसरी से थोड़ा चांसेस है बच जाए, पहली से तो कंफर्म, दूसरी से शायद, तीसरी से भी ठीक है 10% पॉसिबिलिटी है बच जाए, लेकिन चौथी से तो नहीं बचेंगे। हालांकि कोई शक्की कूदा नहीं आज तक, मैंने कई शक्कियों को ये बोला है, तो धीरे धीरे उनके शक कम हुए शायद मेरी बात से। खैर, तो ये कहता है, अच्छा यह मामला शक का नहीं, ये कहता है कि पार्टनर के परसेप्शंस की परसेप्शन मत करो और बस जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार और अंगीकार करो। आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक ऐसी बॉन्डिंग बनने की इस महीने पॉसिबिलिटी है जो आपके रिलेशन को पूरा रिवाइव कर देगी, एकदम नया नया कर देगी। फैमिली को लेकर के कार्ड अपीयर हुआ है पोस्टपोनमेंट। पहली बात तो यह कि फैमिली को हर बात जाकर के नहीं बतानी है, थोड़ा फिल्टर करिए। वो बताइए जो बताने लायक है, वो मत बताइए जो बताने लायक नहीं है। और दूसरा, फैमिली आपको हर बात बतावे इसकी उम्मीद करके दुबले भी मत हो जाइए। तो वाइसे वर्सा रखिए, चीजें ठीक है। दूसरा, अच्छा इसके अलावा तीसरा, उन मामलों में जहां पर आप सोच बहुत ज्यादा रहे हैं परिवार को लेकर के, किसी भी एंगल, किसी भी टॉपिक, किसी भी मैटर पे, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, तो हम सोच रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर जाहिर है चीजें पोस्टपोन हो जाएंगी, तो वो हो जाएगा। ऑक्यूपेशन के मैटर में कार्ड अपीयर हुआ, सॉरी ऑक्यूपेशन नहीं, फिनेंशियल मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है स्लोइंग डाउन। जैसे मैंने ऑक्यूपेशन बोला, ये मुझे कहता कहता फिनांस का मामला शुरू होने वाला था, ऑक्यूपेशन बोल गए। फिनेंशियल मैटर में यह कहता है कि पहला, उधार लेन देन से जरा बचें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सावधानी से करिए। दूसरों को पैसा देने और उधार देने के मामले में भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। और फाइनेंशियल मामलों में अपने आप को जरा डाउनग्रेड दिखाने की आवश्यकता है कि वो वाली कहानी नहीं करनी है। जो क्या था, एक सीरियल है ना भाभी जी घर पे हैं, उसमें एक है प्रेम चोपड़ा करके कैरेक्टर, क्या कहता है, कहता बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत तो ये नहीं करना है। ठीक, थोड़ा विनम्र बने, नम्र बने, धीमा चले, क्योंकि इस महीने फाइनेंशियल में बहुत गेन होने की पॉसिबिलिटी है। बहुत बढ़िया फाइनेंशियल सिनेरियोस इस महीने रहेगा, लेकिन वो तब मिलेगा जब आप प्यार प्यार से काम करेंगे, इत्मीनान से काम करेंगे, जरा दूसरे लोगों के प्रभाव में कम आएंगे और अपना दिमाग लगाएंगे। अब ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन, प्रोफेशनल मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है शिजोफ्रेनिया। शिजोफ्रेनिया का कार्ड कहता है कि जो सोच रहे थे कि ये करना है मेरे प्रोफेशनल मैटर्स में और योजना भी बना ली थी, तो फिर पीछे काहे हट गई? हाँ, फिर आगे जाओ ना, सही था, प्लान सही था, कहता कहता प्लान तो सही था, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अब ये डांटेगा अब तू तलाक पे आ गया। कहता लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें हर बात में पंगेबाजी करनी है, हर बात का इशू बनाना है, बतंगड़ बनाना ही है। और उन मामलों में जहां पर अपने प्रोफेशन में चीजें सीधी सीधी चल सकती हैं, सिचुएशन को उल्टा पुल्टा करना है, तो ये मत करो। अगली चीज कहता है इसको ठीक से पता है क्या करना है और ठीक से पता है क्या नहीं करना है, बट जो नहीं करना है वो बड़ा अट्रैक्टिव है और उसी में इसका दिमाग लगा हुआ है। तो चीजों को अगर आप ठीक करते हैं तो क्या होगा, एक बैलेंस बन जाएगा आपके प्रोफेशनल मैटर्स में। ठीक, और उस बैलेंस का आपको एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा। एजुकेशन में कार्ड अपीयर हुआ है आपके लिए टोटलिटी। यह हमें दो बातें बताता है। सबसे पहला कि अपने एजुकेशन के मैटर पर जो भी आपका स्टडी टाइमिंग वगैरह है उसकी रिस्पेक्ट करिए। अब ऐसा नहीं कि आज आप सुबह 6 बजे पढ़े, कल मेरा मन नहीं है वो आज नहीं पढ़ेंगे, परसों फिर 7 बजे पढ़े, उसके अगले दिन 8 बजे पढ़े, फिर हम 5 बजे पढ़ रहे हैं, फिर 4 बजे पढ़ रहे हैं, फिर आज मन नहीं। ठीक, कुछ नहीं मिलेगा।
बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप ऐसा गलती से कर रहे हैं अपने स्टडी टाइमिंग के साथ में, तो आपको अपनी स्टडीज में बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। टाइमिंग फिक्स होना चाहिए, टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। मैं भी फिक्स टाइमिंग का पालन करता हूं। जो लोग मेरे रेगुलर क्लाइंट हैं, टेलीफोनिक सेशन के मेरे स्लॉट टाइमिंग्स फिक्स हैं। आप जब भी मैसेज करेंगे तो मेरी सेक्रेटरी के द्वारा आपको स्पेसिफिक टाइमिंग्स दिए जाएंगे। अब तो बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स को याद हो गया है, मैसेज कर देते हैं कि फला टाइम खाली है कि नहीं, 4:45 का टाइम है या नहीं है, इस तरह से। तो इसका बेनिफिट मिलेगा। तो पहला तो कहता है कि रिस्पेक्ट करिए अपने स्टडी टाइमिंग की, और दूसरा स्वयं को थोड़ा सा रिस्क जोन में डालिए। बहुत ज्यादा सिक्योर मत बनिए अपनी स्टडीज में, थोड़ा सा रिस्क लीजिए। ठीक, अब रिस्क किस में लेते हैं, सिक्योर कैसे होते हैं? जब स्टडीज में हम मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू कर रहे होते हैं, तब गड़बड़ हो जाती है कि 2 चैप्टर पढ़ा, तीसरा अरे यार चौथे पे चले जाओ, क्यों तीसरा छोड़ दो, क्यों छोड़ दो, एक चैप्टर ही तो है, एक चैप्टर में कितने, एक क्वेश्चन बना देंगे, 2 बना देंगे, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो कहता है नहीं, एक्सेप्ट करो, ट्राई करो और हो जाएगा, एग्जैक्टली हो जाएगा, करिए। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में बड़ा प्यारा कार्ड आया है, फ्रेंडलीनेस। तो पहली इंफॉर्मेशन फ्रेंडलीनेस की वही है जो ये नाम है, फ्रेंडलीनेस। अपने और नेचर के साथ खुद को फ्रेंड और बिफ्रेंड करना है। जब आपको कहा गया कि नेचर के साथ बिफ्रेंड होइए, तो इसमें ये नहीं है कि जाइए ताजी हवा में सांस लीजिए, ना, ये नहीं कह रहा। जाइए वेजिटेबल खाइए, नहीं, ये भी नहीं कह रहा। हरी सब्जियां खाइए, नहीं। सलाद खाइए, नहीं। पानी पीजिए, नहीं, ये सब नहीं। बड़ी प्यारी चीज कहता है कि जब कहा जा रहा है कि नेचर के साथ फ्रेंडली होइए, तो बस फ्रेंडली ही होना है और कुछ नहीं करना। एक पेड़ को देखा, और सितंबर का महीना है, बारिश अभी अभी निकली है या हो रही है, और उस पेड़ की पत्तियां धुली धुली सी हैं। 2 मिनट ठहर के उनका आनंद ले लीजिए, स्वाद ले लीजिए, देखने का स्वाद ले लीजिए। भागे ही जा रहे हैं अपनी जिंदगी में। रात हो गई, बालकनी से देखा, आकाश में तारे हैं। 2 मिनट 5 मिनट रुक जाइए, आकाश के तारों को देख लीजिए। पिछली बार आपने तारों को कब देखा था? कभी स्वयं से पूछिए। पिछली बार आपने सिर उठाकर देर तक चंद्रमा को कब निहारा था? स्वयं से पूछिए। पिछली बार आपने सूर्योदय कब देखा है? पिछली बार आपने सूर्यास्त कब देखा है? प्रकृति के साथ सिर्फ जुड़ाव में आ जाइए। उस जुड़ाव के मोमेंट्स को अपने भीतर आने दीजिए, उस ऊर्जा को स्वयं के भीतर आने दीजिए। वो आपके हेल्थ में इंप्रूवमेंट ले आएगी। बाकी आपकी हेल्थ में नॉर्मल इंप्रूवमेंट बने रहेंगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। फाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग कंप्लीट। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 3 ऑफ कप्स को चूज किया था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए सितंबर 2025 कैसा रहने वाला है, और इस पर टैरो आपके लिए क्या सजेशंस देते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है 4 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर द फूल। कार्ड नंबर 3 द मैजिशियन। 4th नंबर पर 7 ऑफ सोर्ड्स, और अंतिम कार्ड आपके लिए है 8 ऑफ पेंटिकल्स। पाइल नंबर 3, दूसरों के मामलों में इन्वॉल्व होने का नुकसान आपने बखूबी 1 से ज्यादा बार उठा लिया है। पिछली बार की हम बात कर लें, आपने काफी कुछ नुकसान झेला, कोई सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, और आपको ऐसा फील करा दिया गया कि आप बुद्धू हैं, इडियट हैं, या आपको समझ नहीं है, या आपको दुनिया की समझ नहीं है, या आपको ब्ला 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 की समझ नहीं है। ठीक, बात दिल को चुभ गई, आपने स्वयं को अकेले आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, काफी हद तक बढ़ाया, काफी हद तक अपने आप पर काम किया, लेकिन जाकर के फिर उसी इमोशन में फंस गए। ठीक, अब समय है इमोशन से बाहर निकलने का। जैसा कि मैं कई बार कहता हूं, दूसरे का उल्लू सीधा मत करिए, वरना
उसका उल्लू सीधा और आपका तिरछा रह जाएगा। जरूरत है अपना उल्लू सीधा करने की। जब हम अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं तो हम दूसरे के उल्लू को छू नहीं रहे। समझिए, गिल्ट आती है ना कि अरे यार हमने उसको बीच में छोड़ दिया। नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे भाई। तुम्हारा उल्लू तिरछा, मेरा उल्लू तिरछा, मैं अपने उल्लू को सीधा कर लूं, तुम्हारा वाला हमने छुआ नहीं, खुद कर लो। अब हम पर ब्लेम अगर डाला, जो कि डालते हैं, आपके साथ ये भी हो रहा है, अब हम पर उन्होंने ब्लेम डाला तो हम उस ब्लेम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। क्यों? दो रीजन से। नंबर वन, भाई हमारा कोई लेना देना नहीं, अपना काम खुद देख लो, एकदम खड़ा जवाब दे करके बाहर हो जाइए। कभी कभी होता है कोई ऐसा रिलेशन है उनके साथ कि खड़ा जवाब नहीं दे सकते, तो उसको ब्लंटली बताइए कि पहले मेरा उल्लू सीधा करेंगे, मेरा वाला सीधा हो जाए, फिर तुम्हारा उल्लू छुएंगे, वरना तो तुम अपना देख लो। ध्यान रखिए, यानी थोड़े अपयश का सामना करना पड़ेगा, थोड़े ताने मिल सकते हैं इस महीने। लोग आपके बारे में और आपको निगेटिव कह सकते हैं। इन चीजों की परवाह किए बगैर आपको बस अपने काम से काम रहना है। और अगर आप ये करते हैं तो सबसे पहले आप अपनी ऊर्जा को इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाएंगे, वरना आपकी ऊर्जा लॉक्ड रहेगी, यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे पिछली बार यूज नहीं कर पाए, अपनी एनर्जी वेस्ट हो गई सारी। और न सिर्फ ऊर्जा को इस्तेमाल कर पाएंगे, बल्कि अपने अकॉर्डिंग चीजों को, सिचुएशन को, दिन को, महीने को मोड़ते चले जाएंगे। जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा, बट इनिशिएट आपको करना होगा। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग कि सितंबर 2025 कैसा रहेगा एक दृष्टि में। अभी खत्म नहीं हुआ है। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं जीवन के अलग अलग परिक्षेत्र में आपके लिए ओशो ज़ेन टैरो कार्ड क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सबसे पहले जो लोग अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, उनके लिए लव लाइफ को लेकर कार्ड पेयर हुआ है रिपीनेस। रिपीनेस का कार्ड कहता है कि प्यार के फूल खिलते हैं, मुरझा जाते हैं, फिर खिलते हैं, फिर मुरझा जाते हैं, फिर खिलते हैं, फिर मुरझा जाते हैं, और ये अनवरत चलने वाला सिलसिला है। मैं बार बार कहता हूं, जो लोग नए जुड़े हैं वो शायद पहली बार सुनेंगे, मेरे रेगुलर जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको मालूम है, मैं हमेशा कहता हूं, क्या कहता हूं, लव इज वन साइडेड थिंग। प्यार एक तरफा चीज है। प्यार कभी दो तरफा हो नहीं सकता। मुझे आपसे प्यार है तो मैं मेरी साइड का प्यार ही तो संभाल सकता हूं। मुझे क्या लेना देना, आपको मुझसे प्यार नहीं है तो नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है। आप देखो, आपको मुझसे प्यार है और मुझे आपसे प्यार नहीं है, तो इसमें आप क्या करें? आप अपनी साइड के प्यार को कंटिन्यू कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, इसमें मेरा रोल नहीं है ना। लव हमेशा वन साइडेड होता है। हाँ, दो लोग एक दूसरे को प्यार करें तो वर्तुल पूरा हो जाता है। वर्तुल मतलब जो सर्कल है वो पूरा हो जाता है, वरना अर्धवृत्त बना होता है जब वन साइडेड होता है। तो ये कहता है कि तुम्हारे प्यार के प्रति, जबकि सिंगल हो और जीवन में प्यार चला गया या नहीं आया, दोनों कंडीशन को पहले एक्सेप्ट कर लो और फिर देखो प्यार के फूल खिलेंगे। इस महीने सितंबर में अनमैरिड, सिंगल, आपके जीवन में नए रिलेशन या प्यार के आने की फुल पॉसिबिलिटी बनी है। लेकिन आने की पॉसिबिलिटी बनी है, जैसे सुबह सूर्य उगता है, उगाना पड़ता है सूर्य को, सूर्योदय कराना पड़ता है कि हो जाता है? आप कहेंगे नहीं, हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, जब हो गया तो सूर्य आ गया, जब तक नहीं आया तब तक नहीं आया, अपनी मर्जी से। तो ऐसे ही प्यार या रिलेशन अपनी मर्जी से आएगा, आपको इंतजार करना है, जल्दबाजी मत करिएगा। मैरिड कपल, आपके लिए लव रिलेशनशिप को लेकर कार्ड अपियर हुआ है करेज। हिम्मत है तो ये करके दिखाओ, भरोसा करो, अपने प्यार पर भरोसा करो। आप मैरिड हो, अपने पार्टनर पर भरोसा करो और इस भरोसे की कीमत मत रखो। अगर आप अपने भरोसे की कीमत रखते हो तो 2 कौड़ी का ऐसा भरोसा, वैल्यूलेस। और जब भरोसा करो तो यहां पर ये रीडिंग ये भी नहीं कहती कि आंखें बंद करो, ट्रस्ट तो करो लेकिन आंखें खुली रखकर। क्योंकि अगर हम आंखें बंद कर कर प्यार में भरोसा करें तो प्यार में कौन से फूल खिले हमको तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी आंख बंद। इसलिए आंखें खुली रखनी, ताकि पता चले कि हमारे प्यार में क्या फूल खिल रहे हैं और उन फूलों की सुगंध भी हमें लेनी है। बिलीव करिए, ट्रस्ट करिए, ब्लाइंड फोल्डेड मत करिए। यही मैसेज आपके लिए है। अच्छा, अभी खत्म नहीं हुआ है।
कहता है आपके प्यार में, रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी है। जिनके रिलेशन बढ़िया चल रहे हैं, जिनके में थोड़े मतभेद हैं सुलझ जाएंगे, जिनके में ज्यादा मतभेद हैं उनके मतभेद भी सुलझने की ओर आगे बढ़ेंगे, और जिनके में खत्म हो गया रिलेशनशिप, ठीक, एक तरीके से भले एक घर में रहते हो या अलग रहते हो, अगर आप दोनों 10-10% की कोशिश करें, परसेंटेज बता रहे हैं मुझे, कहता है 10-10% की कोशिश दोनों साइड से करें तो 20 हो गया, 80% नेगेटिव, 20% पॉजिटिव। कहता ठीक है ये काम कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बीज की तरह काम करेगा, फिर इससे पौधा और पेड़ सब बाहर आ जाएगा, लेकिन पहले बीज तो लगाओ। फाइनेंशियल मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है द रिबेल। आपको न जल्दबाजी करनी है न जिद करनी है, आपको सुनी सुनाई बातों पर भरोसा भी नहीं करना है। जो इंफॉर्मेशन मिलती है आपको, जिसके बेसिस पर आप फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे या फाइनेंस से मैटर जुड़ा है उस पर आप डिसाइड करेंगे, तो उसमें खुद को डबल चेक करना जरूरी है, समझदारी है, और ये करिएगा। ये महीना आपको लकीर से हटकर, यानी कि जो रूटीन प्रोसीजर है उस रूटीन प्रोसीजर के चेन से ब्रेक कर कर आगे निकलने के लिए कहता है। और यह भी कहता है कि अगर आप अपने फाइनेंशियल वित्तीय मामलों में किसी स्पेसिफिक कार्य को ठान लेते हैं तो आप उसे पूरा करके ही रहेंगे, आपकी मन स्थिति ऐसी रहेगी। तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। अब बात करते हैं आपके प्रोफेशन की। कार्ड अपीयर हुआ है प्लेफुलनेस। ये कहता है कि जो जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दो, और उस चलते हुए में ही और इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करो। मार्ग मत बदलो, बाहर से आवरण मत बदलो, भीतर से जो सुधार करना है कर लो, लेकिन बाहर से चीजों को मत बदलो। अब भीतर से सुझाव करने पर भी इंफॉर्मेशन देता है कि जोर जबरदस्ती तो अपने साथ भी नहीं करनी, ठीक, अपने साथ जबरदस्ती मत करिए, थोड़ा समय दीजिए, लीजिए समय, चीजें उसी ढंग में सेट होती चली जाएंगी। और प्रोफेशनल मामलों में दूसरों की सलाह पर चलना समझदारी नहीं होगा, अपने स्व विवेक से निर्णय लीजिए। अगर कुछ मामलों में आपका अपना डिसीजन बहुत अच्छा नहीं है तो रुकिए, ब्रेक लीजिए, दूसरी तीसरी बार डिसीजन लीजिए। अब बात करते हैं एजुकेशन। एजुकेशनल मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है ब्रेक थ्रू आउट। ब्रेक थ्रू आउट का कार्ड कहता है कि एजुकेशनल मैटर्स में आपको अपने खुद के सेल्फ स्टीम, ट्रस्ट और इन सभी चीजों से मिलकर के जो एक जाल, एक आडंबर आपके जीवन में बना और बुना हुआ है, इसे तोड़ फेंकना है। यानी अपने एजुकेशनल मैटर्स में आपकी मान्यताएं बदल सकती हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदल सकता है, सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं है, इसका भी आपको लाभ मिल सकता है। बस जरूरत है तो आपको आंखें खोलकर देखने की, वो करिए। जितना ज्यादा सजग और सचेत रहेंगे चीजें उतनी पॉजिटिव रहेंगी। अब बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है द मास्टर। ओशो का कार्ड है। द मास्टर कहता है कि अगर संभव हो सके तो दिन का थोड़ा सा हिस्सा मेडिटेशन में निकाल लो, क्योंकि उस मेडिटेशन से न सिर्फ ऊपर की बॉडी बल्कि अंदर का भी अंतर्मन हील होना शुरू हो जाएगा, और इसी हीलिंग की आपको जरूरत है। साथ ही साथ अपने गुरु के प्रति, अगर आपके कोई गुरु जी हैं या किसी को आप गुरु मानते हैं, तो उनके प्रति श्रद्धा का और विश्वास का भाव रखना है, ठीक है। उस विश्वास के भाव को किसी भी कंडीशन में किसी भी पर्सन के लिए गिरने नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। आपके लिए हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में अपने आपके ऊपर जितना ज्यादा, मतलब स्वयं को जितना ज्यादा आप कम प्रेशराइज करेंगे, कम टार्चर करेंगे अपने आप को, उतना आपकी हेल्थ में सुधार आएगा, और आप धीरे धीरे इस सिचुएशन को समझ भी जाएंगे। सितंबर के मंथ में आपके हेल्थ में एक ऐसा परिवर्तन पॉजिटिवली आने के योग है जो आपके हेल्थ को और बेटर और इंप्रूव कर देगा। तो पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।